नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम जूलॉजी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर है, यानी जिनकी भी परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर हो रही है, पूरे नए पैटर्न के आधार पर है एनईपी के तहत। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत ये मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। निश्चित तौर पर जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो इसी वीडियो से मिलेगा। जिनका आज पेपर है दोस्तों, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे आशा है जो मैं आज क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे एसपीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो नया पैटर्न आपका लागू हुआ है पेपर पैटर्न, उसके आधार पर ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर जो आपका है वह है साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्टस डिसीजेस, ये आपकी जूलॉजी का पेपर पैटर्न है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, जैसा कि अवध विश्वविद्यालय के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा आज का यह क्लास। दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को देख करके और इनके प्रश्नों को एक बार रिपीट करके जरूर जाइएगा, ओके। तो चलिए सेक्शन ए के प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आप पेपर तो आप सबको पता है, पेपर पैटर्न के बारे में लिखित पैटर्न जब आपको पता है तो आपका पेपर सेक्शन वाइज आता है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में जो प्रश्न होते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं ये 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, यानी 30 नंबर का ये सेक्शन आपका होता है। अगर पेपर के टोटल पूर्णांक की बात किया जाए तो 75 नंबर का आपका पेपर आयोजित होगा। एक ही पेपर कराया जाएगा, किसी भी विश्वविद्यालय से हो आप, केवल प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी आपका एक ही पेपर होगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की चर्चा कर लें। पहला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को तैयार करके जाना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न रहा है। दूसरा प्रश्न आपका है डीएनए एंड आरएनए से, तो कभी कभी पूछ लेता है डीएनए क्या होता है और कभी कभी आरएनए, कभी कभी एमआरएनए पूछ लेता है या टीआरएनए पूछ लेता है, तो ये बात विशेषकर ध्यान रखेंगे। और डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, क्या तैयार करेंगे इसमें डिफरेंस। तो डिफरेंस में आप ध्यान देंगे, जब आपको इसके 5 पॉइंट डीएनए के पता हो और 5 पॉइंट आरएनए के, तो आप उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है मिटोसिस और मियोसिस, जिसे सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। किस क्या नाम से, सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर बार पूछा जाता है। इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ये हो सकता है सेक्शन बी में पूछ लिया जाए और सेक्शन बी में 10 नंबर के लिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। अगला प्रश्न है ट्रिप्नोसोमा, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिप्नोसोमा। तो ट्रिप्नोसोमा का टॉपिक बन सकता है, कई बार रिपीट हुआ है और इस बार भी आने की 100% चांसेस हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, जिसे कहते हैं हिंदी में लिंग सीमित लक्षण। व्हाट इज लिंग सीमित लक्षण, तो लिंग सीमित लक्षण जरूर आप तैयार करके जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो आ गया है वो एफ नंबर है, उसमें क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एटीपी एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी क्या होती है, एटीपी पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपसे, ओके। तो एटीपी अगर आप तैयार कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार किए तो 50 वर्ड्स जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट आपका है डिफाइन द जियार्डिसिस या जियार्डिया। जियार्डिसिस या जियार्डिया दो टॉपिक हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो जियार्डियसिस अगर आपका तैयार है, अगर जियार्डिया पूछ लिया गया है तब भी आप वही आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जियार्डिसिस, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है जीन थेरेपी, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज जीन थेरेपी या जेनेटिक कोड। तो जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है, तो जीन थेरेपी की टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आपसे प्रश्न है व्हाट इज मल्टीपल एलील्स, बहुविकल्पीय जीन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको,
बहुविकल्पीय जीन कहते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आपको मल्टीपल एलील्स की टॉपिक को तैयार करके जाना है। अगला आपका है व्हाट इज सिंड्रोम, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है दोस्तों सिंड्रोम का। तो सिंड्रोम से टॉपिक पूछा जा सकता है, तो सिंड्रोम भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआईपी है। इसके बाद ये 10 प्रश्न तो हो गए। इसके बाद में हमने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए बताए थे। इसमें 75 मार्क्स से इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा वहाँ से, अगर वो आपने देख लिया है। और 15 क्वेश्चंस मैंने बताए थे और 15 टॉपिक्स बताए थे। अगर ये 4 वीडियो आपने हमारी देखी है और इन वीडियोज़ को देख करके अपनी तैयारी की है, तो 100% आपको जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा, सभी प्रश्न हमारे इस वीडियो से ही मिलेगा। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा कर लें। सेक्शन बी में जो प्रश्न होते हैं वो शॉर्ट टाइप्स के होते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको 3 प्रश्न हल करने हैं, केवल कितने, 3 प्रश्न। इसका आंसर आपको लिखना होगा 200 शब्दों में और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। ओके, चलें, पहला प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है और इंडोसाइटोसिस क्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या ये दोनों प्रश्न, एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस, ये आपसे वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो क्या है, यहाँ पर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हिंदी में, कणांग कहते हैं। तो कणांग की संरचना का भी यहाँ पर पूछा गया, स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो आप फिगर जरूर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछा गया है और स्ट्रक्चर पूरा तैयार करके जाइएगा। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि पूछ लेता है और ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, इसीलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक को तैयार करके जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। अवध विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय के लिए खासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस बार एग्जाम में बन सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है राइट ए नोट ऑन सेल साइकिल। कोशिका चक्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए सेल साइकिल का टॉपिक हर बार पूछा जाने वाला है, बार बार पूछा जाता है और इस बार भी निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में बनने हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं और इनको आप तैयार करके जाइएगा। सेल साइकिल अगर आप तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा मेडलिज्म से, जिसका क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मेडलिज्म। मेडलिज्म सिद्धांत का विवरण दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेडलिज्म से। तो मेडलिज्म के सिद्धांत का वर्णन करना है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाइएगा, वीवीआईपी प्रश्न है। ओके, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, मेडलिज्म की टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें है व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोटाइप, डिस्क्राइब द नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप एंड डिस्कस द रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। कैरियोटाइप जो है, कैरियोटाइप से आप क्या समझते हैं, एक सामान्य मनुष्य के कैरियर टाइप का वर्णन कीजिए तथा इसमें लिंग गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कैरियोटाइप। और इसके कैरियोटाइप होता क्या, इसके प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इसके प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं और इसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की क्या भूमिका है ये पूछ लिया जाता है। लॉन्ग प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ये लॉन्ग टाइम में भी बन सकता है, लेकिन कैरियोटाइप से प्रश्न जरूर बनेगा, इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है व्हाट आर सिंड्रोम्स
डिस्कस अबाउट डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है राइट इज शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बताया गया है। कौन कौन सा, जियार्डिया और हेरिडिटी, अनुवांशिकता और जियार्डिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कई बार आपके अवध विश्वविद्यालय में पूछा गया है और कानपुर विश्वविद्यालय में भी पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षा भी है, ठीक है, वहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है डिफाइन द सेल जंक्शन या सेल डिवीज़न। सेल जंक्शन और सेल डिवीज़न दोनों इम्पॉर्टेंट है। सेल डिवीज़न और इसके प्रकार, जिसको कोशिका विभाजन कहते हैं, और ये कितने प्रकार की होती है। पूछा गया है कि डिफाइन द सेल डिवीज़न, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। कोशिका विभाजन को परिभाषित कीजिए तथा इनके कितने प्रकार होते हैं यह बताइए। सेल जंक्शन भी पूछा जाता है। सेल जंक्शन भी आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल जंक्शन। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अंतर मध्य तंतु क्या है। क्या पूछा गया है, अंतर मध्य तंत्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा प्रश्न, यह है माइक्रो एंड माइक्रो फिलामेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं या इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करके जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सेक्शन सी, जिसमें आप देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ओके, पहला प्रश्न यहाँ पर है डिस्क्राइब द जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक संतुलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या होती है और इस सिद्धांत का वर्णन आपको करना है। ये अभी हाल ही में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के द्रव मोज़ेक मॉडल की संरचना और इनके कार्य का वर्णन कीजिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा है अभी तक का, हर विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछिए। फिलहाल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में इस बार तो नहीं पूछा गया था, बाकी अगर मैं बात करूं अवध विश्वविद्यालय की, कानपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, MGPRU, यहाँ पर हमेशा पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 15 नंबर का एक प्रश्न है। लॉन्ग टाइप में केवल कितने प्रश्न करने हैं आपको, एक प्रश्न करने हैं, और ये 15 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। 500 शब्दों में इसका आंसर आपको करना है। तो लॉन्ग टाइप का ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा आप देखेंगे डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ DNA गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई DNA की संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो DNA का वाटसन एंड क्रिक मॉडल कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, इसलिए आपको वाटसन एंड क्रिक मॉडल DNA का तैयार करना होगा। एक फिगर आप इसके साथ जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको फिगर बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्रिप्नोसोमा, व्हाट डिसीजेस इट केसेस। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा की संरचना एवं इसके जीवन इतिहास का वर्णन कीजिए। या कौन कौन सा रोग उत्पन्न करता है, या कौन कौन सा रोग उत्पन्न करता है उसके बारे में बताइए। तो ये आपका चौथा प्रश्न रहा है, और चौथा प्रश्न ट्रिप्नोसोमा आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करके इसको तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना इस प्रश्न की है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन सेलुलर सिक्रेशन। हिंदी में से कहेंगे कोशिकीय स्त्राव में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना का विवरण दीजिए। ओके, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी कई बार पूछा गया है। गोल्जी बॉडी का प्रश्न और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों आप तैयार करके जाइएगा। इतने प्रश्न रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये रिपीटेड रहे हैं। ठीक है, 2000
21 से लेकर के और 23 सत्र तक कई बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुए हैं और ये सभी रिपीटेड प्रश्न थे। इसके अलावा मैंने मॉडल पेपर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास दे दी है। 15 जो क्वेश्चन थे सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे टॉप टॉपिक्स थे उनको मैंने बता दिया था। एक क्वेश्चन पेपर, 2 क्वेश्चन पेपर लगभग मैंने आप लोग को दिखा दिया था कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से इसमें रिपीटर रहे हैं। अगर आप सभी वीडियो को देखे हैं और पूरा तैयार किए हैं या इनमें से किसी एक भी वीडियो को देखे हैं तो निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने बता दी है। इसके पहले कल ही शाम को मैंने सॉल्व पेपर भी डलवा दिया था टेलीग्राम पे, वहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका आज एग्ज़ाम है, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ओके, बहुत ही आप लोग मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर कोई कमेंट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।